गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था गोली चालक की विद्युत धारिता। आज उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक माने तो उसकी धारिता क्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या में दी हुई है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो देखिए मैंने आपको बताया था इसमें आपको कि गोलाकार चालक की विद्युत धारिता C = 4πε0 कैपिटल R। और 4πε0 देखिए आपको पता है कि इसमें 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9, ओके। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन हमें तो वैल्यू पुट करनी है 4πε0 की, वो हो जाएगी 1/9 × 10⁻9। तो C = आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻9 और R अपने को गिवन है 6.4 और 10⁻⁻6, ओके। अब इसको 6.4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.711 और 10 ये -9 और ये प्लस के 6 तो माइनस का 3 और यूनिट होती है इसकी, मैंने कल बताई थी आपको, फैराड। या इसको 10⁻⁻6 फैराड लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 711 और इसको हम लिख देंगे माइक्रो फैराड। -6 को मैंने बताया था माइक्रो लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी। क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं। देखिए गोलीय चालक की धारिता होती है C = 4πε0 कैपिटल R, है ना। अब हमें पूछिए त्रिज्या निकालेंगे तो R = C/4πε0। C का मान अपने को दे रखा है 1/4πε0 बताया था मैंने आपको, होता है 9 × 10⁻9। C का मान आपके पास 1, तो R = आ जाएगा 9 × 9 मीटर, ठीक है। तो यह त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1400 गुनी है। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से 1400 गुना। और पृथ्वी की त्रिज्या को हम क्या माने 1 माने तो इसका मान कितना आएगा 1400 आएगा। इसका मतलब जब पृथ्वी को ही हम अलमारी में नहीं रख सकते तो इस गोले को तो रखना संभव ही नहीं है। अतः इस गोले को अलमारी में नहीं रख सकते हैं। और दूसरा देखो, एक फैराड धारिता के लिए मैंने आपको बताया था गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 9 × 10⁻9। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि धारिता बहुत बड़ा, फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। और साथ में ये भी स्पष्ट है कि फैराड धारिता का बहुत बड़ा
मात्रक है। ओके, आ गया समझ में? तो ये था अपना न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यदि गोली चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैरेड और माध्यम में इसकी धारिता 12 पिकोफैरेड है, तो इस माध्यम का परावर्तांक क्या होगा? देखिए, आपको मैंने बताया था कि माध्यम का परावर्तांक होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू माध्यम में धारिता अपॉन निर्वात या वायु में धारिता। तो माध्यम में धारिता अपने को दी हुई है 12 पिकोफैरेड और वायु में धारिता की है 12/2 इक्वल टू आ जाएगा 6। ओके, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था और साथ में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। नेक्स्ट देखिए, दो भिन्न त्रिज्या के दो गोली चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर उत्पन्न विभवों का अनुपात 1:2 है, तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? सिंपल न्यूमेरिकल है। धारिता बताई थी मैंने आपको, C इक्वल टू Q/V, चूँकि Q नियत है अतः अपने पास आ जाएगा C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V, या इसको म्यू लिख सकते हैं C1/C2 इक्वल टू V2/V1। हमें दिया है V1/V2 1:2, यही है। जैसे करेंगे तो V2/V1 2:1, तो अपने पास आ जाएगा C1/C2 इक्वल टू 2/1 या 2:1। ओके, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अब संधारित्र कैपेसिटर। देखिए, हमने पढ़ा था कि ना गोलीय चालक की धारिता बताई थी मैंने आपको। गोलीय चालक की धारिता होती है C इक्वल टू 4πε0 कैपिटल R। ये होती है गोलीय चालक की धारिता। अब आप इसमें देखिए, अगर गोलीय चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो हमें उसका आकार बढ़ाना होगा, लेकिन आकार बढ़ाने की भी एक क्या है, लिमिट है। उससे ज़्यादा आकार बढ़ाना व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका हमें अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है। अब इसका अल्टरनेट है वो है अपना कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब उसके आकार में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, उसके आवेश को स्थिर रखकर उसके विभव में कमी करके उस चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। समझ आई? मतलब संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना, मतलब आकार में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता को हमें बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके आवेश को स्थिर रखकर और उसके विभव में कमी करके। ठीक है, या इसको म्यू भी लिख सकते हैं कि संधारित्र अब आगे देखिए, संधारित्र को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। संधारित्र दो चालकों का ऐसा युग्म है जिसमें दोनों चालक किसी विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक रहते हैं। मतलब दो चालकों का ऐसा पेयर होगा जिसमें दोनों चालक हैं वो किसी विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक रहेंगे। मतलब माध्यम यहाँ निर्वात हो सकता है, वायु हो सकती है, या और कोई माध्यम हो सकता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हो दो चालक हैं, प्लेटें हैं अपने पास A और B, जो वायु द्वारा पृथक हैं। इनको हमने बैटरी के क्रमशः पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जिससे प्लेट A पर +Q आवेश और
प्लेट बी पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश -q विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस बैटरी को हटा लेंगे तो भी इस इन प्लेटों पर आवेश उपस्थित रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र एक आवेश संचय की युक्ति है। हम क्या कह सकते हैं कि संधारित्र एक आवेश संचय की युक्ति है। ठीक है, अब देखो संधारित्र पर जो कुल आवेश रहेगा वो कितना रहेगा, 0। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, तो संधारित्र पर नेट आवेश कोई आपसे पूछे नेट आवेश, तो नेट आवेश देखो, नेट आवेश होगा वो +q और उसमें -q ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कई बार आपको कहा जाएगा इस चैप्टर में बार बार ये कहा जाएगा कि संधारित्र पर उपस्थित आवेश ये है। तो संधारित्र पर उपस्थित आवेश का मतलब होता है किसी भी प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण, किसी भी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण। देखिए संधारित्र पर आवेश q का तात्पर्य किसी भी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश के परिमाण से है, आवेश के परिमाण से है। संधारित्र पर आवेश का तात्पर्य किसी भी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश के परिमाण से है। और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर को, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर को संधारित्र का विभव कहते हैं। समझ में आ गया? नेट आवेश तो शून्य रहेगा, लेकिन ऐसे कहा जाएगा कि संधारित्र पर आवेश क्यों उपस्थित है। इसका मतलब हो गया किसी भी प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण, चाहे इसका परिमाण लोगे तो भी क्यू आएगा, -q का लोगे तो भी क्यू आएगा। और संधारित्र पर विभव इतना है, इसका मतलब इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उपस्थित विभवांतर को संधारित्र का विभव कहते हैं, संधारित्र पर उपस्थित विभव कहते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं, कहते हैं Q समानुपाती V, या Q इक्वल टू आ जाएगा अपने पास CV, Q इक्वल टू CV। अतः संधारित्र की धारिता आ जाएगी अपने पास C इक्वल टू Q अपॉन V। संधारित्र की धारिता आ जाएगी C इक्वल टू Q अपॉन V। आगे देखिए, संधारित्र की धारिता बताई थी मैंने C इक्वल टू Q अपॉन V, संधारित्र पर उपस्थित आवेश अपॉन संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब देखिए संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के आकार पर, आकृति पर, प्लेटों के मध्य की डिस्टेंस पर और प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्यान रखना। और संधारित्र का प्रतीक ऐसा होता है, दो समांतर खड़ी लाइनें होती है इसमें जिनकी लंबाई समान होती है।
बैटरी में तो ऐसा होता है, ये जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन संधारित्र में दोनों प्लेटें हैं वो समान आकार की होती हैं। ये है नियत धारिता का संधारित्र। लेकिन यहाँ देखिए इसमें इसकी धारिता वो परिवर्तित हो रही है, तो ये होगा परिवर्तित धारिता का संधारित्र। ओके, थैंक यू।